नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं अदानी ग्रुप के स्टॉक के बारे में, जहां पे आज बहुत ही ज़बरदस्त इंट्राडे में गिरावट देखने को मिली। बहुत से रीज़न थे, बहुत सी जो खबरें थी वो कहीं ना कहीं सुबह से मार्केट में चल रही थी, कल परसों से ही पता चलती हुई दिखाई दी थी। और उसके बाद जिस तरीके से आज सुबह एक पैनिक देखने को मिला और सारे अदानी ग्रुप के स्टॉक में एक मारकाट मचती हुई दिखाई दी। बहुत से निवेशकों के जो पैसे हैं वो कहीं ना कहीं डूबते हुए दिखाई दिए यहाँ पे। और उसके बाद ऐसा होता है कि सेकेंड हाफ में जब सब कुछ बर्बाद हो जाता है, उसके बाद अचानक से खबर निकल के आती है और उस खबरों का खंडन होता है। तो आखिर इस तरीके की जो खबरें होती है, इससे एक निवेशक को क्या सीखना चाहिए, क्या समझना चाहिए, और आखिर ऐसा क्यों होता है सिर्फ निवेशकों के साथ में कि एक छोटी सी खबर से उनके इतने बड़े पैसे जो हैं वो बर्बाद हो जाते हैं। तो आज इन्हीं सारी चीज़ों पे हम बात करते हुए दिखाई देंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं आज के इन प्राइजेस की, स्टॉक प्राइजेस की, तो आप देख सकते हैं ये अदानी ग्रुप के स्टॉक जो है, इनकी मार्केट कैप देखिए और इनकी गिरावट को आज देखिए। यहाँ पे दो स्टॉक जो अदानी इंटरप्राइजेज और अदानी पोर्ट जो कि एफ में है, यहाँ पे 20% तक का जो सर्किट लेवल होता है वो होता है, जिसके कारण इन दो स्टॉक्स में एक जबरदस्त गिरावट जो थी सुबह से देखने मिली। हालांकि जो गिरावट थी क्लोजिंग होते तक 6 से 8% तक आती हुई दिखाई दी। और बाकी अदानी पावर, अदानी टोटल गैस और अदानी ट्रांसमिशन, ये तीनों स्टॉक में 5% का लोअर सर्किट लगता है, इसलिए ये स्टॉक 5% से ज़्यादा नहीं गिर पाते क्योंकि एफ का हिस्सा नहीं है। लेकिन यहाँ पे भी जबरदस्त वैल्यूएशन जो है कहीं ना कहीं कंपनी वालों की इरोड हुई है। और अब यहाँ पे किस तरीके से आगे माहौल होगा वो भी देखने वाला होगा। कल जिस तरीके से यहाँ पे खबर आती हुई दिखाई दी थी, हम सब ने देखा था कि एफ के जो 3 अकाउंट है उनको यहाँ पे फ्रीज कर दिया गया है। और लगभग उसमें जो वैल्यू थी उनकी होल्डिंग की, वो लगभग 43,000 करोड़ के आसपास की थी। तो आज यहाँ पे अदानी ग्रुप ने साफ साफ कह दिया कि जो फॉरेन फंड्स के फ्रीज करने की बात थी अकाउंट की, वो पूरी तरीके से स्पष्ट रूप से गलत है। यहाँ पे जिस तरीके से बात की गई थी, जब सुबह जो खबरें आती हुई दिखाई दे रही थी, 3 एफपीआईज थे जिनके अकाउंट को, डिमेट अकाउंट को एनएसडीएल के द्वारा जो है फ्रीज कर दिया गया था, ऐसी खबर निकल के आती हुई दिखाई दी थी। और उसके बाद कहीं ना कहीं बहुत जबरदस्त जो पिटाई थी स्टॉक की होती हुई दिखाई दी। जैसे ही स्टॉक जो थे वो सारे लोअर सर्किट पे ओपन होते हुए दिखाई दिए। और उसके बाद जैसे ही सर्किट ओपन होता हुआ गया, उसके बाद एक के बाद एक लोअर सर्किट जो थे कहीं ना कहीं स्टॉक में लगते हुए दिखाई दिए। तो कहीं ना कहीं कंपनी ने इस चीज़ के ऊपर फिर सेकेंड हाफ में जो बयान जारी किया, यहाँ पे बताया कि ये जो भी चीज़ें बताई जा रही है, जो भी डीमेट अकाउंट से रिलेटेड फ्रीजिंग की बात की जा रही है, ये सारी चीज़ें पूरी तरीके से गलत है। लेकिन कहीं ना कहीं इससे जो इन्वेस्टर कम्युनिटी है, जो कि स्टॉक मार्केट में या इन्वेस्टमेंट के लिए आगे आते हैं, उसको बहुत ज़ोर से धक्का लगता है। साथ ही साथ पूरे ग्रुप की जो यहाँ पे रेपुटेशन है वो भी खतरे में आ जाती है कि जिन लोगों ने यहाँ पे कंपनी में पैसा लगाया या जिन्होंने यहाँ पे स्टॉक खरीदे, वो भी बुरी तरीके से टूटते हुए दिखाई देते हैं। हालांकि ये बात अलग है कि इन स्टॉक्स में जो तेज़ी थी वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पिछले कुछ दिनों में हुई थी। और बहुत से ट्वीट्स जो है मार्केट में घूम रहे हैं, बहुत से लोग जो है ट्वीट फिर से चालू कर चुके हैं। तो उसका भी जो इम्पैक्ट है कहीं ना किसी ग्रुप के रूप में टारगेट होते हुए दिख रहे हैं कि किसी इंसान की संपत्ति इतनी बढ़ रही है, लोगों के पैसे इतने बढ़ रहे हैं, या किसी स्टॉक में इतनी जोरदार तेजी आ रही है, कहीं ना कहीं फिर से वो स्कैम आता हुआ दिखाई देगा 1992 वाला। और बहुत सी सारी चीज़ें जो है वो मार्केट में घूम रही है। तो इन सारी चीज़ों पर मैं फिलहाल अभी कोई कमेंट नहीं करूंगा कि ऐसा क्या है, क्या होने वाला है। लेकिन इन्वेस्टर्स को एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि जब कभी भी आप इस तरीके की न्यूज़ सुनते हैं, तो जिस तरीके की पैनिक होती है, यही पैनिक जो होता है सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, जिसको आप संभाल नहीं पाते हैं। और थोड़े देर का ही गेम होता है, लेकिन थोड़ी देर में सब कुछ तबाह हो जाता है और फिर से चीज़ें वापस उसी तरीके से होने चालू हो जाती है। तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें जो थी वो न्यूज़ में आती हुई दिखाई दी। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहाँ पे चार्ट पे किस तरीके से आज यहाँ पे मूवमेंट होती हुई दिखाई दी, अदानी पोर्ट के स्टॉक को आप यहाँ पे देखिए, किस तरीके का मस्त ड्रीम रन जो था यहाँ चलता हुआ दिखाई दिया था। कहीं ना कहीं स्टॉक ने अभी रिसेंटली नया हाई लगाया था लगभग 880-900 रुपए के आसपास तक का। और आज यहाँ पे आप देखेंगे 10% के लोअर सर्किट पे स्टॉक ओपन होता हुआ दिखाई दिया। और उसके बाद जो गिरावट थी कहीं ना कहीं 683 रुपए तक जाते हुए दिखाई दी। यानी कि आप समझ लीजिए कि पिछले लगभग मार्च अप्रैल से जो भी तेजी यहाँ पे होती हुई दिखाई दी, वो सारी की सारी जो थी एक ही दिन में खत्म होती हुई दिखाई दी। 15-20% तक जो स्टॉक था कहीं ना कहीं ऊपरी लेवल से टूटता हुआ दिखाई दिया था। और यहाँ पे किस लेवल से लोगों के जो पैसे हैं वो टूटे हैं, जिन्होंने यहाँ पे मान के चलिए कि अगर बाइंग पोजीशन बना के रखी है, या फिर जिन्होंने होल्डिंग की पोजीशन ली थी, एफ में लिया था, ऑप्शन शॉर्ट किए थे, वो बुरी तरीके से आप फंसते हुए दिखाई दिए। कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे क्या हुआ,
कि सुबह जब बाजार खुला एक गैप डाउन हुआ लगातार, यहाँ पे आधा घंटा 1 घंटा मार्केट नीचे था, उसके बाद सेकेंड हाफ में जब हुआ धीरे धीरे करके रिकवरी आई, दिन के ऊपर भी पॉइंट के आसपास जाने की स्टॉक ने कोशिश की। तो कहीं ना कहीं सारा गेम हो जाता है, उसके बाद इन्वेस्टर फंस जाता है। ठीक उसी तरीके से आप यहाँ पे अदानी के दूसरे स्टॉक्स की भी अगर हम बात करते हैं, तो अदानी एंटरप्राइजेस के स्टॉक की अगर हम बात करें तो यहाँ पे तो 10% का सर्किट लगा था, उसका 5-5% के लगभग 3 सर्किट लगे थे, 25% तक जो स्टॉक था वो टूटता हुआ दिखाई दिया था। लोएस्ट लेवल अगर हम बात करते हैं 1201 का लो लगा था स्टॉक का, और परसों की जो क्लोजिंग थी वो 1601 की थी, यानी कि कहीं ना कहीं 25% स्टॉक ऊपर से नीचे टूट चुका था। अब सोच लीजिए कि जिस आदमी ने यहाँ पे पोजीशन बना के गया है, जिसकी बाइंग हुई है, उसका स्टॉक खुलता ही 10% नीचे है और वो वहाँ पे कुछ नहीं कर सकता। अगर किसी ने ऑप्शन शॉर्ट किया है वो बुरी तरीके से यहाँ पे ट्रैप होता हुआ दिखाई देगा, किसी ने फ्यूचर लॉन्ग किया है यहाँ पे बुरी तरीके से ट्रैप होगा, और यहाँ पे सप्लाई और आने की आशंका है, क्योंकि यहाँ पे 20% का सर्किट लगने वाला है। जैसे ही 15 मिनट के बाद सर्किट खुलता है स्टॉक 5% नीचे, फिर सर्किट खुलता है स्टॉक और 5% नीचे। कोई भी इंसान कितना देर तक होल्ड करेगा, क्योंकि यहाँ पे डिमांड नहीं है, तो उसका लॉस लगातार बढ़ता जाएगा और उसका माल भी नहीं बिकेगा। और जबरदस्ती यहाँ पे निचले लेवल पे जहाँ पे आपको दिखाई देगा जो बहुत जबरदस्त तरीके से जो वॉल्यूम है वो यहाँ पे आपको 25% के सर्किट लगने के बाद आते हुए दिखाई दिया। उससे पहले तक यहाँ पे कोई भी ज़्यादा खास वॉल्यूम आपको था नहीं, देखने को नहीं मिल रहा था। तो अगर हम इस चीज़ की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे किसी ने बहुत बुरी तरीके से अपने माल काटे, या किसी ने स्टॉप लॉस काटा, या डर के मारे बेचा। कितनों ने खरीदा उस चीज़ को भूल जाइए कि यहाँ पे किसने हिम्मत की होगी खरीदने की। अब जिनको पता होगा कि कुछ अच्छा चीज़ हो सकता है तो उन्होंने खरीदा, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने यहाँ पे जो सेलिंग की या ट्रैप हुए, जो फंसे, उनके पैसे यहाँ डूबे। उसके बाद रिकवरी देखिए आप, यहाँ 1200 के लेवल से सीधा स्टॉक 1440 1450 तक पहुँच गया था, और उसके बाद जो क्लोजिंग है 1500 के ऊपर आती हुई दिखाई दी। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे स्टॉक्स में लोग फंसते हुए दिखाई दे रहे हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पे जब बात आती है तो स्टॉक की अगर हम बात करें, पिछले साल की गिरावट के समय स्टॉक 115-110 रुपए के लेवल के आसपास हुआ करता था, और आज ये स्टॉक 1600 तक चला गया था परसों, और आज यहाँ पे 1500 की क्लोजिंग है। तो जब आपको लगता है कि अगर आप इतनी हैवी क्वांटिटी या इतनी वोलेटाइल स्टॉक को नहीं संभाल सकते, क्योंकि देखिए जिस तरीके की तेजी हुई है गिरावट भी उसी लेवल से आती है। और पिछले 3-4 लास्ट लेग ऑफ रैली अगर इसकी आप यहाँ पे देखते हैं डेली की, तो आपको देखने मिलेगा कि पिछले 4-5-6 दिनों से स्टॉक में एक बहुत ही जबरदस्त रैली हुई थी, और उसके बाद गिरावट भी बिल्कुल उसी लेवल की आती हुई दिखाई दी, कि वो पूरी की पूरी रैली एक ही कैंडल पे यहाँ पे फिजल आउट होती हुई दिखाई दी। और इसमें जिन्होंने कमाया नहीं कमाया पता नहीं, लेकिन जिन्होंने गंवाया उनके सारे पैसे जो थे यहाँ पे कहीं ना कहीं डूबते हुए दिखाई दिए। ठीक यही हालत जो है बाकी उनके स्टॉक्स की भी है, जिसकी हमने यहाँ पे बात की, जिनमें 5-5% का सर्किट लगा। तो यहाँ पे इन्वेस्टर्स को एक चीज़ समझने की बहुत ज़रूरत है कि अगर दोस्तों आप इन स्टॉक्स में कभी भी पैसे लगाते हैं तो यहाँ पे वो आपकी मर्जी है कि आप किन स्टॉक्स में पैसे लगाना चाहते हैं नहीं चाहते हैं। लेकिन एक चीज़ जरूर ध्यान रखिए कि जब कभी भी इस टाइप के स्टॉक्स में आप पैसे लगा रहे हैं जहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त रैली चल रही है, तो इस बात का आपको मान के चलना होगा कि वहाँ पे इस तरीके की अगर कोई न्यूज़ आएगी तो मूवमेंट भी जो होगा वो बिल्कुल इसी तरीके का होगा। अभी रिसेंटली लास्ट वीक की मैं आपसे बात करूं, बजाज फाइनेंस के स्टॉक की एक बार जाते जाते मैं आपसे बात करना चाहता हूं। बजाज फाइनेंस का स्टॉक जो था वो आप देख सकते हैं कि लास्ट वीक जो खबर आती हुई दिखाई दी थी, जहां पे कहा था कि एनपीए बढ़ने वाले हैं, सब कुछ होने वाला है, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स आती हुई दिखाई देगी। स्टॉक एक गैप डाउन ओपनिंग होता हुआ दिखाई दिया, मैक्सिमम लोग यहाँ पे कहीं ना कहीं ट्रैप होते हुए दिखाई दिए। तो उस दिन ऐसा लगा कि यहाँ पे शायद बहुत ऊपर के लेवल आ गए और यहाँ गिरावट होगी। 2-3 दिन यहाँ स्टॉक रुका और उसके बाद सडन रिवर्स होकर नए हाइज लगा रहा है हर दिन स्टॉक जो है। तो कहीं ना कहीं जो रैली है वो तो कंटिन्यू है, लेकिन इस रैली में इस टाइप की जो न्यूज़ आती है वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स को मार्केट से या तो निकाल दी जाती है, निकालने के लिए आती है, या फिर उनको बुरी तरीके से फंसाने के लिए, ताकि नए लोग या जिनको चाहिए एंट्री उस टाइप के लोग एंट्री ले सके। इस चीज़ पे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी जो पैसा गंवाता है वो ले दे के छोटे मोटे पैसे लेके मार्केट में आता है, और उसके बहुत बुरी तरीके से उसके सपने टूटते हैं कि यहाँ पे जिस तरीके से फिजल आउट होती है उसके पैसे तुरंत, कि वो उम्मीद करके एक तो ऊपर आता है, वो कभी भी बॉटम को समझ ही नहीं पाता, और बॉटम में उसको कभी लेने का समझ भी नहीं आता, वो लेता भी नहीं है। वो हमेशा ऐसे पीक के टाइम लेता है, और जब कभी भी वो पीक के टाइम अपना माल उठाता है तो कहीं ना कहीं वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसी गिरावट आती है जिसमें वो अपना माल नीचे छोड़ के चला जाता है। उसके बाद फिर कहीं ना कहीं से बाजार घूमता है, और उसके बाद फिर से उसके स्टॉक में वही हालत होती है और फिर वो ऊपर खरीदता है। तो वो हर बार इसमें ऐसा करता है। तो कितने लोग कमाते हैं इसका अता पता नहीं है, लेकिन मैक्सिमम लोग जो है यहाँ पे पैसा कमाते हैं। तो अगर आप दोस्तों इन्वेस्टर हैं तो हमेशा कोशिश कीजिए आप क्वालिटी स्टॉक्स में रहिए, लो वोलेटाइल स्टॉक में रहिए। अगर आप ज़्यादा की लालच करेंगे तो डेफिनेटली आपको रिस्क भी बड़ा उठाना पड़ेगा। अब डेफिनेटली अगर आप रिस्क उठाने के लिए तैयार है तो उसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन अगर आपको रिस्क कम चाहिए और आपको लगता है कि एक सेफ रिटर्न बने
तो फिर सेफ स्टॉक में ही जाने की कोशिश करें। हालांकि स्टॉक मार्केट में कुछ भी सेफ नहीं है, यहाँ पे रिस्क हमेशा बनी रहेगी, लेकिन यहाँ पे हाई वोलेटिलिटी और लो वोलेटिलिटी वाले स्टॉक को आपको समझना चाहिए। थोड़ी बहुत उसके बारे में आप समझने की कोशिश करें कि कौन से हाई वोलेटाइल स्टॉक है, कौन से लो वोलेटाइल स्टॉक है। बीटा समझने की कोशिश करें कि इंडेक्स के हिसाब से कौन स्टॉक चलते हैं और कौन बिल्कुल फ्री भागते हैं। तो यहाँ पे ऐसा नहीं, या फिर आप स्टॉप लॉस भी नहीं लगा सकते, क्योंकि जिस तरीके से आज गिरावट देखने मिली 10% के सर्किट पे आप क्या स्टॉप लॉस लगाएंगे। अगर आपने होल्डिंग करी है, ओवरनाइट पोजीशन आपके पास है, तो स्टॉप लॉस भी आप सिर्फ इंट्राडे के लिए यूज कर सकते हैं, अदरवाइज तो आप स्टॉप लॉस भी नहीं लगा सकते। तो आपका फंसना तो डेफिनेटली निश्चित है। और अगर स्टॉप लॉस लगा भी दिया और वहाँ पे कोई बायर है नहीं, तो वो ऑर्डर ही स्किप हो जाएगा, तो भी आपका स्टॉप लॉस वहाँ पे हिट नहीं हो पाएगा। तो वो बहुत सारी चीज़ें जिसको आपको यहाँ पे ध्यान में रखना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है आपको अच्छी लगी हो, पसंद आई हो। यहाँ पे एनालिसिस से ज़्यादा यहाँ पे थोड़ी इन्फॉर्मेशन और थोड़ा ज्ञान की ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए मैंने यहाँ पे बोलने की कोशिश की। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।